एवरीबॉडी। तो आज हम सीखेंगे गूगल प्लेटफॉर्म के बारे में। आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लाउड अवेलेबल है, जैसे कि एडब्ल्यूएस, एश्योर और बहुत सारे कई दूसरे क्लाउड भी अवेलेबल है। एक्चुअली गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है? वो एक पब्लिक क्लाउड वेंडर है जो हमें कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डेटा मैनेजमेंट से लेके वेब डिलीवरी तक सारे सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता है। गूगल प्लेटफॉर्म हमें 200 प्लस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको सर्टिफिकेशन उसका पास करना है तो आपको 40 प्लस सर्विसेज की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेशन आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की कितनी है आप में। तो सारी सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड करता है, राइट? तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करें, कैसे हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं उससे, फिर स्टैटिक आईपी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हम वर्डप्रेस कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो आज हम बिगिनर लेवल पे जाएंगे, जो हम एक बिगिनर को नॉलेज होनी चाहिए कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, कैसे हम कुछ बिगिनर लेवल का क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम वो सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम जाएँगे हमारे गूगल क्लाउड कंसोल में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे वो कैसा दिखता है, प्लस वो कौन-सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं। तो वेब कंसोल में लॉगिन करने से पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हम गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म ही क्यों यूज़ करते हैं? बहुत सारे क्लाउड्स अवेलेबल है मार्केट में। तो गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म टॉप 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में से एक है। दूसरे 2 है एडब्ल्यूएस और एज़्योर। प्लस वो गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म हमें 200 प्लस सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। वो रिलायबल है, सिक्योर है और हाइली परफॉर्मेंट क्लाउड है। और गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म को हम क्लीनेस्ट क्लाउड भी कह सकते हैं। तो अब ये कौन-सा फीचर है जो गूगल क्लाउड को क्लीनेस्ट क्लाउड बनाता है? तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो 100% मैच होती है रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो ये वो फीचर है जो गूगल क्लाउड को क्लीनेस्ट क्लाउड बनाता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप गूगल क्लाउड पे एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल आपको $300 क्रेडिट देगा 90 डेज़ में यूज़ करने के लिए। तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो अगर आप मेरे साथ परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो आप एक फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करके फिर वेब कंसोल पे लॉगिन करना। तो प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करने से पहले हम रीजन्स और ज़ोन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा सेंटर है जो लंदन में है और हमारी जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे रनिंग है। तो यहाँ पे हमारी चैलेंजेस क्या रहेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लंदन के अलावा रीजन्स है जहाँ पे हमारे यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन को, उनका जो एक्सेस है वो स्लो रहेगा, जो है हाई लेटेंसी, राइट? और दूसरी चैलेंज क्या रहेगी यहाँ पे कि अगर हमारा जो डेटा सेंटर है वो क्रैश हो गया, तो हमारी पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, जो है लो अवेलेबिलिटी। तो ये दोनों चैलेंजेज़ हम कैसे ओवरकम कर पाएँगे? तो ये दोनों इश्यूज़ या चैलेंजेज़ सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा डेटा सेंटर ऐड करेंगे लंदन रीजन में। तो हमारी फर्स्ट चैलेंज थी जो है हाई लेटेंसी, वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमने जो डेटा सेंटर ऐड किया है वो लंदन में ही किया है और दूसरे रीजन्स के एक्सेस लो ही रहेंगे। और हमारी जो दूसरी चैलेंज थी, जो है हमारा एक डेटा सेंटर जो क्रैश हो गया, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो जाएगी। पर यहाँ पे हमने डेटा सेंटर दूसरा ऐड किया है, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउन नहीं होगी, वो हमारी एप्लीकेशन वहाँ से सर्व होगी। और आगे हम यहाँ पे एक दूसरी चैलेंज भी रख सकते हैं कि हमारा जो पूरा लंदन रीजन है वो ही डाउन हो गया, तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑफ कोर्स डाउन हो जाएगी। तो ये चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए हमें क्या ऐड करना हो? तो हमारी जो चैलेंजेस है वो हम कैसे ओवरकम करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो लंदन रीजन में आर्किटेक्चर रखा है, सेम जो सेटअप किया है आर्किटेक्चर, वो सेम आर्किटेक्चर हम मुंबई रीजन में सेटअप, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चैलेंज क्या थी फर्स्ट वाली, कि वो है हाई लेटेंसी। तो यहाँ पे वो चैलेंज है वो पार्टली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि लंदन और मुंबई रीजन के जो यूज़र्स हैं उनको फास्ट एक्सेस होगी हमारी एप्लीकेशन, और अदर रीजन्स में स्लो होगा ऑफ कोर्स हमारी एप्लीकेशन का एक्सेस। और जो नेक्स्ट चैलेंज थी जो है कि अगर हमारा पूरा लंदन वाला जो सेटअप है, वो जो आर्किटेक्चर है वो ही अनअवेलेबल हो गया, तो हमारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमने मुंबई में पूरा आर्किटेक्चर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो अगर लंदन वाला जो डेटा सेंटर है वो क्रैश हो गया, पूरा रीजन ही अनअवेलेबल हो गया, तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो मुंबई रीजन से सर्व होगी। तो वो जो चैलेंजेस ये सारी है अभी यहाँ पे वो सॉल्व हो चुकी है। तो इस सिनेरियो से आपको पता चल ही गया होगा कि रीजन्स और ज़ोन्स कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए, हमारी एप्लीकेशन रनिंग और सेफ। तो अगर रियल लाइफ़ की बात हम करें, तो अगर आपको रियल लाइफ़ में डेटा सेंटर डिफरेंट रीजन्स में सेटअप करने हैं, तो आपके लिए वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है और चैलेंजिंग टास्क है। तो ह अगर हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़ करें, तो हमारे लिए ये जो टास्क है वो ईज़ी रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करके हम ये टास्क कैसे ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। कैसे क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंट रीजन्स में हमारे डेटा सेंटर को सेटअप करने की। तो हमने आगे बात की कि अगर हमें डेटा सेंटर सेटअप करना है डिफरेंट रीजन पे, तो वो टास्क हमारे लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। तो अगर हम गूगल क्लाउड यूज़ करें, तो गूगल क्लाउड हमें 20 प्लस रीजन्स प्रोवाइड करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड और एवरी ईयर उसमें ऐड करता है दूसरे-दूसरे रीजन्स। रीजन एक जियोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे हम हमारे रिसोर्सेज होस्ट कर सकते हैं। डेटा सेंटर डिफरेंट रीजन्स पे सेटअप करने के बहुत सारे एडवांटेजेस है। जैसे कि फर्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी। आपके जो आर्किटेक्चर है वो मुंबई में है, सिडनी में है, लंदन में है। इतने सारे रीजन्स पे अगर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे आपके आर्किटेक्चर अवेलेबल है डेटा सेंटर्स, तो आपका एक ही रीजन का जो भी डेटा सेंटर है वो क्रैश हो गया तो आपकी एप्लीकेशन दूसरे डेटा सेंटर से सर्व होगी। और जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है लो लेटेंसी। तो आपकी जो एप्लीकेशन है और आपका जो डेटा सेंटर्स है वो आप डिफरेंट रीजन्स पे अगर अवेलेबल है, तो आपके यूज़र्स के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो उनका एक्सेस है वो फास्ट हो जाएगा, राइट? और जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है ग्लोबल फुटप्रिंट। अगर आपकी एक स्टार्टअप कंपनी है, तो आप आपकी एप्लीकेशन डिफरेंट डेटा सेंटर्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं और आपकी जो एप्लीकेशन है वो आप ग्लोबल कर सकते हैं। तो ये सब हमने रीजन्स के एडवांटेजेस की बात की कि रीजन्स क्यों यूज़फुल है और उनके एडवांटेजेस क्या है और आगे हम ज़ोन्स की बात करेंगे। तो अब हम बात करें ज़ोन्स की, तो ज़ोन्स हम क्यों यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? ज़ोन्स की क्या ज़रूरत है? तो कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के चलते हमें हमारी जो एप्लीकेशन है, वो मुंबई तक ही रखनी है। तो वहाँ पे भी मुंबई रीजन में भी हमें हमारी एप्लीकेशन हाइली अवेलेबल चाहिए, राइट? तो वहाँ पे मुंबई रीजन में हम डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन्स क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे। अगर एक ज़ोन में हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो गई, तो दूसरे ज़ोन से वो हमारी एप्लीकेशन सर्व हो सर्व हो जाएगी। और गूगल क्लाउड हमें एक रीजन में 3 ज़ोन्स क्रिएट करके देता है। हम ज़्यादा ज़ोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं और ज़ोन्स जो है अगर हम एक ज़ोन में हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करें और दूसरे ज़ोन में हमारा डेटाबेस डिप्लॉय करें, तो उसका भी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जो हमारी ज़ोन्स है वो कनेक्टेड होते हैं लो लेटेंसी लिंक से, तो हमारा परफ़ॉर्मेंस ज़ोन्स में बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम रीजन्स और ज़ोन का एग्ज़ाम्पल देखेंगे एक। तो रीजन है यूएस वेस्ट 1, वो है नॉर्थ अमेरिका के एक कॉन्टिनेंट में जो है डलस, राइट? वहाँ पे 3 ज़ोन्स है यूएस वेस्ट 1 ए, वेस्ट 1 बी एंड वेस्ट 1 सी। तो ये एक रीजन का एग्ज़ाम्पल है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स गूगल क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर हमें हमारी जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय करनी है सर्वर्स पे, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट? तो गूगल क्लाउड में हम वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें कंप्यूट इंजन सर्विस की ज़रूरत होगी। तो जो कंप्यूट इंजन सर्विस है वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि हम उसमें हमारी वीएम की लाइफ साइकिल क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं। फिर हम स्टोरेज को अटैच भी कर सकते हैं हमारे इंस्टेंस के साथ और हमारा जो नेटवर्क है, उसकी कनेक्टिविटी और कॉन्फ़िगरेशन को हम मैनेज कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स हैं वो कंप्यूट इंजन हमें प्रोवाइड करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम हमारा फर्स्ट वर्चुअल सर्वर कैसे लॉन्च करें गूगल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू। तो ये हमारा गूगल क्लाउड का डैशबोर्ड है, कंसोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाएँगे और हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड
और हम क्रिएट कर देंगे। तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है अभी, थोड़ी देर में वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम कंप्यूट इंजन सर्विस में जाएँगे, वहाँ पे हम हमारा वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे रिसोर्सेज़ में भी आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। फिर हम रिसोर्सेज़ के थ्रू जाएँगे, तो यहाँ पे हम कंप्यूट इंजन पर क्लिक करेंगे। फिर वो हमें इनेबल करवाएगा, तो हम इनेबल करेंगे कंप्यूटर इंजन एपीआई, इंजन एपीआई। लेट्स वेट, थोड़ी देर लगेगी उसे इनेबल करने में। तो हमारी जो कंप्यूटेंसी एपीआई है वो इनेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम वीएम इंस्टेंसेस में हमारा वीएम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे क्रिएट वीएम का बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्रिएट इंस्टेंस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब आपका वीएम कॉन्फ़िगरेशंस के सेटिंग्स होंगे, ऑप्शंस सिलेक्ट करने होंगे आपको कि आपको कौन-सा वीएम और कैसा वीएम चाहिए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेम, तो हाँ, यहाँ पे हम लिखेंगे कि माय फर्स्ट इंस्टेंस। और आगे यहाँ पे लेबल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको आपके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर लेबल क्रिएट करने हैं, ऐड करने हैं तो आप कर सकते हैं। तो मैं लेबल ऐड करूँगी। तो आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रीजन और ज़ोन। तो आप आपके रीजन और ज़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे है वो ही मैं रखूँगी। राइट? फिर नेक्स्ट है मशीन कॉन्फ़िगरेशंस। आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से आपकी मशीन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। कंप्यूट बेस्ड है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज़्ड है, मेमोरी ऑप्टिमाइज़्ड है। आपकी एप्लीकेशन जैसी है, आप वैसे आपकी मशीन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे हम जनरल पर्पस ही रखेंगे अभी, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा बूट डिस्क। तो अगर आपको कोई और डिस्क चाहिए तो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि देखो सेंटोस है, डेबियन है, फेडोरा है, उबुंटू है, विंडोज़ सर्वर है। आप आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं, राइट? तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो है वो ही रखूँगी। और लास्ट है हमें अलाउ करनी है हमारी एचटीटीपी की ट्रैफ़िक, तो हम ये अलाउ कर देंगे। और नेक्स्ट लास्ट हम हमारा जो फर्स्ट वीएम इंस्टेंस है, वो क्रिएट कर देंगे। लेट्स वेट जब तक ये क्रिएट होता है तब तक। तो ये हमारा फर्स्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुका है, जो हमारा नेम दिया था हमने माय फर्स्ट इंस्टेंस। ज़ोन है हमारा यूएस वेस्ट 4B। ये है हमारा इंटरनल आईपी, ये है हमारा एक्सटर्नल आईपी। और अगर हमें एसएसएच के थ्रू हमारे वीएम के साथ कनेक्ट करना है, तो हम इस बटन पे क्लिक करके कनेक्ट करेंगे, जो हम अब आगे थोड़ी देर के बाद करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास एक्शंस है, जो है हम ये वीएम को स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको रीसेट कर सकते हैं और हम डिलीट भी कर सकते हैं। हम उसके लॉग्स भी व्यू कर सकते हैं, राइट? तो अब हम हमारे वीएम से कनेक्ट करेंगे एसएसएच के थ्रू। तो ये हम बटन क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो पॉपअप होगा जहाँ पे हम कनेक्ट कर पाएँगे हमारे वीएम के साथ एसएसएच। लेट्स सी ये हो रहा है कनेक्ट। तो हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स चेंज करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्ली विज़िबल नहीं होगा। तो लाइट डार्क से हम लाइट करेंगे और इसकी फ़ॉन्ट हम लार्जेस्ट कर देंगे, फ़ॉन्ट साइज़, राइट? तो अभी ये प्रॉपर्ली विज़िबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करेंगे, नॉर्मल कमांड्स जैसे कि हू एम आई। तो येस, ये मेरा यूज़र नेम उसने दिया है आउटपुट में। फिर हम करेंगे पीडब्ल्यूडी, हम इस पाथ पे हैं, तो हम हैं होम और इस पाथ में एनालाइज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे कुछ फाइल्स हमने क्रिएट नहीं की हैं, तो ये अभी एम्प्टी दिखा रहा है हमें। तो अब हम एचटीटीपी सर्वर सेटअप करेंगे हमारे वीएम पे, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट यूज़र में जाएँगे।
उसके बाद हम हमारा वीएम अपडेट करेंगे, एपीटी अपडेट। ओके, तो अपडेट हो चुका है। अब हम हमारी अपाचे सर्वर इंस्टॉल करेंगे, अपाचे सर्विस। तो एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2। यस, लेट्स वेट। तो हमारी अपाचे सर्विस जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब आगे हम चेक करेंगे कि हमारी जो सर्विस है वो प्रॉपर्ली रन हो रही है नहीं, वो डिफ़ॉल्ट पेज हमें आ रहा है या नहीं। तो हम हमारे आईपी पे जाएँगे, वहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट पेज मिल गया है, तो हमारी जो सर्विस है वो प्रॉपर्ली रन हो रही है। ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट पेज है, राइट? अब हमें हमारा पेज यहाँ पे रिडायरेक्ट करवाना है। तो ये जो बात है वहाँ पे हमें हमारे इंडेक्स फ़ाइल में हमें चेंजेस करना पड़ेगा। वहाँ पे हम जाएँगे और हमारे इंडेक्स फ़ाइल में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा हमें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो करते हैं हम। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अब हम हमारे टर्मिनल में जाएँगे। वहाँ पे हम चेक करेंगे हमारी फ़ाइल index.html। यस, डब्ल्यू ओके। तो ये हमारी index.html फ़ाइल है। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इस फ़ाइल को चेंज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे echo world। तो अब ये हेलो वर्ल्ड को हमें टाइप करना है हमारी index.html फ़ाइल में और हम echo hello world लिखेंगे। ठीक है? तो echo hello world और हमें टाइप करना है हमारी var www.html index.html फ़ाइल में। तो हम पाइप सिंबल यूज़ करेंगे और वो पाथ देंगे जहाँ पे हमें ये ऐड करवाना है, राइट? index.html। ओके, तो ये जो हेलो वर्ल्ड है हमारा ऐड हो चुका होगा। एक बार हम ऐड कर लेंगे वो फ़ाइल को, हमें पता चले कि हमारी फ़ाइल ये आउटपुट ऐड हो गया है, राइट? दैट ओके। तो ये हमारा जो आउटपुट है हेलो वर्ल्ड का echo का वो हो चुका है हमारी एचटीएमएल फ़ाइल में। तो अब हम हमारे सर्वर पे जो हमारी सर्विस हमारा जो फ़ाइल रन हो रही थी डिफ़ॉल्ट पेज वो अभी चेंज हो जाएगी और हमें हेलो वर्ल्ड दिखाएगा। लेट्स सी कि ये अभी हमें हेलो वर्ल्ड का आउटपुट दे रहा है या नहीं हमारे इस पे। तो लेट्स गो एंड तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल गया है, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल टास्क था हमारा। तो अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क करेंगे जैसे कि हमें हमारा जो वीएम का जो ये जो नेम है या फिर आईपी है वो हमें रिडायरेक्ट करवाना है यहाँ पे कि आईपी से हेलो वर्ल्ड आया है वो हमें पता चले। तो उसके लिए हमें एको उसके लिए एक कमांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर कर देंगे स्क्रीन को और फिर होस्ट नेम डॉलर नहीं, राइट? तो इससे हम ये जब हम एको करेंगे तो हमारा होस्ट नेम आएगा, राइट? हमारा होस्ट नेम मतलब हमारा वीएम का जो नेम है वो हमें यहाँ पे आउटपुट दिया है। तो अभी ये हमें हमारी फाइल में पाइप करवा अगर हमें वीएम नेम के साथ आईपी भी करवाना है तो पाइप तो हम क्या देंगे एको फिर डॉलर की साइन और हाइफन आई। तो इससे हमारी जो है वो आईपी प्रिंट होगी। तो अब ये दोनों जो आउटपुट है वो हमें हमारी index.html में पाइप करवाना है। तो हम देंगे एको हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड फ्रॉम हमारा होस्ट नेम और आईपी, राइट? नेम एंड आईपी। एक बार हम चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये अभी हमारा नेम है और ये हमारा आईपी है, राइट? हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा दिया है तो हम निकाल देंगे।
तो ये अभी हमें हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में पाइप करवाना है। सेम हम ये लिखेंगे, फिर पाइप साइन और हमारे है www फाइल में। तो ये अभी टाइप हो चुका है, तो एक बार ऐड करके हम देख लेंगे। टाइप हुआ है या नहीं। डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं हमारे सर्वर पे, पर एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये टाइप हो चुका है हमारी ये आउटपुट जो है वो टाइप हो चुका है हमारी फाइल में। अब हम जाएँगे और हमारा ब्राउज़र पे हमारी रिक्वेस्ट जो है वो रिफ्रेश करेंगे। ओके, ये आ चुका है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हमारे इंस्टेंस का नाम और हमारी आईपी। ओके, तो आगे हम बात करेंगे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल आईपीज़ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सटर्नल आईपी है वो इंटरनेट एड्रेसेबल होते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे एक्सेस किया तो हमें हमारा आउटपुट दिखा, तो ये है इंटरनेट एड्रेसेबल जो है एक्सटर्नल आईपी, राइट? और जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटरनल आईपी। तो इंटरनल आईपी हमारे टीसीपी के हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो जीसीपी के नेटवर्क में क्रिएट हुआ है, राइट? ये इंटरनली यूज़ हो सकता है। तब हमारे जीसीपी के नेटवर्क में हम यूज़ कर सकते हैं, इसे हम एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते। जो इंटरनल आईपीज़ होते हैं, वो इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए होते हैं और जो एक्सटर्नल आईपीज़ होते हैं, वो इंटरनेट एड्रेसेबल होते हैं, राइट? तो हम एज़्यूम करें कि हमारे पास 2 वर्चुअल मशीन्स हैं, तो 2 वर्चुअल मशीन के कभी एक्सटर्नल आईपी सेम नहीं रहेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ऐसा एज़्यूम करें कि हमारे पास 2 डिफरेंट कॉर्पोरेट नेटवर्क्स हैं, राइट? और उसमें उनके वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वो दोनों वर्चुअल मशीन्स के इंटरनल आईपी सेम हो सकते हैं, पर उनके एक्सटर्नल आईपी जो है वो कभी सेम नहीं हो सकते। आप जितने भी वीएम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, उनके उनको एक इंटरनल आईपी असाइन होगा। अब जब आप कोई भी इंस्टेंस स्टार्ट करके स्टॉप करते हैं, तो आपका जो एक्सटर्नल आईपी है वो चेंज हो जाएगा, पर जो इंटरनल आईपी है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो लेट्स चेक कि अब हम यहाँ पे हमने एक वीएम बनाया है, राइट? हमारे फर्स्ट इंस्टेंस का। सो अब हम वो स्टॉप करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कि हमारी एक्सटर्नल आईपी सेम रहती है या चेंज हो जाती है। चेंज हो ही जाएगी, लेट्स सी कि कैसे होता है। तो अब हम हमारा वीएम जो है वो स्टॉप करेंगे। यहाँ पे स्टॉप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेट्स वेट, थोड़ी देर लगेगी वीएम स्टॉप होने में, वेट करेंगे। तो जो हमारा वीएम है वो स्टॉप हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है वो डिसेबल। अब हम फिर से हमारा वीएम स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कौन-सा नया एक्सटर्नल आईपी हमें असाइन होता है यहाँ पे। इंटरनल आईपी तो सेम ही रहेगा, एक्सटर्नल आईपी चेंज हो जाएगा, राइट? स्टार्ट, थोड़ी देर लगेगी वीएम स्टार्ट होने में, वेट। तो जो हमारा वीएम है वो वैसे स्टार्ट हो चुका है और आप देख सकते हैं अब कि हमारा जो आईपी है वो चेंज हो चुका है। लेट्स सी, एक बार वहाँ पे हम लोड करेंगे, तो पहले जो आईपी था वो हमारा ये था, राइट? 101 वाला। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमें नहीं दिखाएगा ये, क्योंकि ये हमारा जो आईपी है वो चेंज हो चुका है और 170 हो चुका है। तो उसने यहाँ पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया है और इंटरनल आईपी हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल आईपी जब भी आप स्टॉप करेंगे आपके वीएम, तो आपका ऑलवेज़ हर टाइम पे आपका जो एक्सटर्नल आईपी है वो चेंज होगा, पर इंटरनल आईपी चेंज नहीं होगा। अब हमारा टर्मिनल भी जो है वो कनेक्शन फेल दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो आईपी है वो चेंज ये ये आईपी में कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो ये हम क्रॉस कर देंगे और फिर से हम हमारा एसएसएच करेंगे, कनेक्ट करेंगे हमारे वीएम के साथ। और वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमारी जो सर्विस है वो ऑलरेडी रनिंग है, पर वहाँ पे अगर ये आउटपुट नहीं आया होता हमें, तो वहाँ पे हमें हमारी सर्विस जो अपाचे की स्टार्ट करनी। तो एक बार हम उसका भी कमांड फायर कर लेंगे, यहाँ पे अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाए फिर बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम रूट यूज़र में जाएँगे, दिस अपाचे, राइट? तो हम यहाँ पे जो हमारी सर्विस है वो स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे एरर आए तो आप ऐसा करें, तो आपका जो आउटपुट है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें हमने सीखा कि क्या होता है इंटरनल आईपीस और क्या होता है एक्सटर्नल आईपीस, राइट? इंटरनल आईपीस इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क में यूज़ होता है, एक्सटर्नल आईपीस नेट विज़िबल होते हैं और हमने ये भी देखा कि अगर हम स्टॉप कर दें वीएम, हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है वो चेंज हो जाएगा, पर इंटरनल आईपी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम स्टॉप कर देते हैं हमारा वीएम तो हमारा एक्सटर्नल आईपी है जो वो चेंज, राइट। तो वो अगर हम फ्रीक्वेंटली स्टॉप स्टार्ट करें तो हमारा जो आईपी है वो चेंज होते रहेगा। तो वो फिज़िबल नहीं है हमारे लिए अभी। हमको एक सेम आईपी ही रखना है। हम स्टॉप करें या स्टार्ट करें, आईपी एक्सटर्नल आईपी जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टैटिक आईपी क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टैटिक आईपी रिज़र्व करवा सकते हैं, राइट? तो हम उसको रिज़र्व करवाने के लिए हम वीपीसी नेटवर्क में जाएँगे, राइट? यहाँ पे और वहाँ पे एक्सटर्नल आईपीज़ में जाएँगे। लेट्स वेट। ओके। यहाँ पे हम आईपी एड्रेसेस में जाएँगे, वहाँ पे हमें सारे आईपीज़ दिखाएगा। इंटरनल आईपी, एक्सटर्नल आईपी, राइट? और ये ऑल है। तो हमें यहाँ पे अभी स्टैटिक आईपी जनरेट करवाना है, हमारे रिज़र्व करवाना है हमारे वर्चुअल मशीन के लिए। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल आईपी है और एक्सटर्नल आईपी है, राइट? तो अब हम हमारा स्टैटिक आईपी जो है वो रिज़र्व करवाएँगे हमारे वर्चुअल मशीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जाएँगे रिज़र्व एक्सटर्नल स्टैटिक एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देंगे माय फर्स्ट स्टैटिक एड्रेस, राइट? फिर नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क सर्विस टायर। आप प्रीमियम आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं प्रीमियम डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ही जाऊँगी प्रीमियम में। फिर आप आईपी वर्ज़न फॉर्मेट 4 फॉर्मेट 6 आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं 4 ही रखूँगी। नेक्स्ट टाइप रीजनल या ग्लोबल। आप स्टैटिक आईपी रीजनल करना चाहते हैं या ग्लोबली करना चाहते हैं। हमारा जो वर्चुअल मशीन है वो रीजनल है यहाँ पे अभी, तो हम रीजनल ही चूज़ करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। तो रीजन अगर आप कोई दूसरा रीजन चूज़ करेंगे तो आपको स्टैटिक आईपी नहीं दिखाएगा। तो आपको आपका रीजन चूज़ करना है जहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन अभी क्रिएटेड है। तो मेरे में है वेस्ट 1 वेस्ट वेस्ट, राइट? एक बार हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे है हमारा मशीन, ज़ोन कौन-सा है? यूएस वेस्ट 4, ओके, राइट? यूएस वेस्ट 4। हम यूएस वेस्ट 4 में जाएँगे 4 और यहाँ पे रिज़र्व क्लिक कर देंगे, राइट? लेट्स वेट। तो ये जो हमारा स्टैटिक आईपी है वो क्रिएट हो चुका है, राइट? ये दोनों है हमारे पुराने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल वाले। यहाँ पे जो टाइप दिखाया है, ये टाइप में स्टैटिक लिखा है और यहाँ पे एफेमेरल लिखा है। एफेमेरल मतलब वो जो आईपी है वो चेंज हो सकता है, पर स्टैटिक मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब हम हमारे वीएम को देंगे ये स्टैटिक आईपी। तो हम यहाँ पे लास्ट कॉलम में लेबल्स के बाजू में यहाँ पे चेंज बटन दिया है, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और हम हमारा जो वीएम है माय फर्स्ट इंस्टेंस सेलेक्ट करके असाइन कर देंगे स्टैटिक आईपी को हमारे वीएम में, राइट? लेट्स वेट। जब भी ये असाइन हो जाएगा तब ये हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली और जो स्टैटिक आईपी है वो हमारे वीएम को असाइन हो जाएगा। तो लेट्स वेट तक ये असाइन नहीं होता तब तक, राइट? ये अभी असाइन हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल आईपी पुराना था वो अभी रिमूव हो चुका है और ये जो आईपी है वो हमारे वीएम को स्टैटिकली मिल चुका है। तो अब हम चेक करेंगे हमारे स्टैटिक आईपी को। तो जो हमारा पुराना वाला आईपी था वो अभी वर्क नहीं करेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आईपी हमने असाइन कर दिया है हमारे वीएम को। तो हम जाएँगे हमारे कंप्यूट इंजन में फिर से, वहाँ पे हम हमारे वीएम्स में जाएँगे, राइट? तो ये जो है हमारा स्टैटिक आईपी है जो अभी असाइन हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो हमारा जो हमने पाइप किया था हमने आउटपुट, हमारा वीएम का नेम और आईपी तो वो आ चुका है यहाँ पे, राइट? तो ये स्टैटिक आईपी हमने असाइन कर दिया है हमारे वीएम को। तो एक बार हम फिर से हमारा वीएम स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। नहीं कि हमने अभी स्टैटिक आईपी असाइन किया है तो क्या होता है। स्टॉप, हम एक 1-2 मिनट में स्टॉप हो जाएगा हमारा वीएम। लेट्स वेट। तो अभी यहाँ पे जो हमारा वीएम है वो ऑन हो चुका है और हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है वो चेंज हुआ है। तो ऐसे हम हमारे आईपी एक्सटर्नल आईपी को स्टैटिक कर सकते हैं। अगर हमको हर बार हमारा जो एक्सटर्नल आईपी है वो चेंज नहीं होने देना तो हम एक स्टैटिक आईपी हमारे वीएम को असाइन कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी हम हमारा इंस्टेंस जो है वो डिलीट कर देंगे तब भी हमारा जो स्टैटिक आईपी है वो अटैच रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो हमें खुद से जाके करना पड़ेगा। और एक और बात कि अगर हमारा स्टैटिक आईपी हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उसका बिल हमें चढ़ेगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हमारा वीएम डिलीट करेंगे अभी, तो हम हमारा स्टैटिक आईपी जाके ही डिलीट करेंगे, वो ऑटोमैटिकली डिलीट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये इंस्टेंस को स्टॉप करके डिलीट कर देंगे, राइट? लेट्स वेट। ओके, तो जो हमारा इंस्टेंस है वो स्टॉप हो चुका है, अब हम इसे डिलीट कर देंगे। लेट्स वेट। तो हमारा जो वीएम है वो डिलीट हो चुका है। अब हम हमारे स्टैटिक आईपी को रिलीज़ करेंगे। हम वीपीसी नेटवर्क्स में जाएँगे, वहाँ पे आईपी एड्रेसेस में जाएँगे, राइट? और वहाँ पे जो हमारा स्टैटिक आईपी है वो डिलीट नहीं हुआ है, तो वो हमें यहाँ से रिलीज़ करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रूर नहीं, हम रिलीज़ पे जाएँगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम रिलीज़ स्टैटिक एड्रेस करेंगे। जो हमारा आईपी है वो रिलीज़ हो जाएगा, राइट? स्टैटिक आईपी, वेट कि डिलीट ना हो जाए तब तक। ओके, तो ये डिलीट हो गया है हमारा स्टैटिक आईपी। तो ऐसे हम स्टैटिक आईपी को डिलीट कर सकते हैं और हमारे एक इंस्टेंस को स्टैटिक आईपी असाइन कर सकते हैं। तो हमने अभी हमारे फर्स्ट इंस्टेंस पे एचटीटीपी सर्वर सेटअप किया था, राइट? तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स थे। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट किया था, कॉन्फ़िगर किया था हमारा वीएम, फिर इंस्टॉल किए थे सारे सर्विसेज़ और फिर हमने फ़ाइल क्रिएट की थी, उसमें पाइप किया था हमारा आउटपुट। तो ये सारे बहुत बहुत स्टेप्स थे इसमें मैनुअल, राइट? तो अगर ये स्टेप्स को हमको रिड्यूस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, इंस्टेंस टेम्पलेट है, फिर कस्टम इमेज है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम यूज़ करके ये सारे जो स्टेप्स हैं वो रिड्यूस। फर्स्ट इज़ स्टार्टअप स्क्रिप्ट। उसमें क्या होता है कि हमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो हमारे वीएम में लॉन्च होते टाइम वो इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसे हम स्टार्टअप स्क्रिप्ट कहते हैं। तो लेट्स सी कि हम कैसे स्टार्टअप स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर करेंगे हमारे वीएम में। तो हम हमारा फर्स्ट वीएम लॉन्च करेंगे यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट के साथ, राइट? तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट इंस्टेंस पे, वहाँ पे फिर हम हमारा नेम देंगे का है माय फर्स्ट startup script instance my startup script, राइट? फिर आप लेबल्स ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ अभी। आप रीजन्स और ज़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो करना है वो। ये मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखा है। फिर आप मशीन कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, आप आपको करना हो तो। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही जाऊँगी सब राइट? फिर बूट डिस्क भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको करना हो तो। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट ही चूज़ कर है वो। फिर हम एचटीटीपी ट्रैफ़िक अलाउ करेंगे क्योंकि हमको अपाचे सर्वर सर्विस करनी है और रन करवानी है, राइट? अलाउ करेंगे हमारा एच ट्रैफ़िक। फिर हम जाएँगे एडवांस ऑप्शंस में, वहाँ पे हम मैनेजमेंट में जाएँगे। मैनेजमेंट में हम ऑटोमेशन में जाएँगे, वहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट का कॉलम दिया ही है हमें। तो वो यहाँ पे हम हमारे कमांड्स लिखेंगे जो हमें जो भी सर्विस इंस्टॉल करवानी है और जो भी फ़ाइल में हमको पाइप करवाना है, तो वो सारे कमांड्स हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा बिन बैश, राइट? बिन बैश। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपडेट करवाएँगे हमारे
वीएम को फिर इंस्टॉल करेंगे apt इंस्टॉल बाय अपाचे अपाचे सर्विस इंस्टॉल करेंगे और फिर हम एको स्टेटमेंट देंगे तो हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड फ्रॉम हमारा होस्ट नेम और हमारा आईपी नेम और राइट। और ये हमें कहाँ पे पाइप करवाना है, तो ये हम हमारे www.html/index.html पे हम ये पाइप करवा राइट। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार सारे कमांड्स चेक कर लेंगे राइट। ये जो है हैशटैग बिन बैश राइट, फिर है अपडेट, फिर है इंस्टॉल हाइफन वाई इंस्टॉल अपाचे सर्वर और लास्ट है हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम स्पेलिंग फ्रॉम होस्ट नेम और ये हमें पाइप करवाना है index.html राइट। index.html में और आप चेक कर लेना कि आपसे गलती ना हो जाए वरना ये एरर देगा राइट। वेर www और अपाचे अब हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे हमारा वीएम राइट। लेट्स सी क्या होता है आगे, हमारी एचटीटीपी सर्विस जो है वो है या नहीं। लेट्स वेट जब तक ये वीएम स्टार्ट ना हो जाए तब तक। तो हमारा जो वीएम है वो स्टार्ट हो चुका है और अब हम चेक करेंगे हमारे एक्सटर्नल आईपी से कि हमारी जो आउटपुट है और हमारा जो एचटीटीपी सर्वर है प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं और हमारा आउटपुट रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। लेट्स सी आईपी पे जाएंगे और डेट तो हमारा जो सर्विस है वो प्रॉपर इंस्टॉल भी हो गया है और हमें परफेक्टली वो आउटपुट भी दिख रहा है। यहाँ पे हमारे इंस्टेंस का नेम है और ये हमारा आईपी है राइट। तो इसमें हमने देखा कि हम कैसे एक स्टार्टअप स्क्रिप्ट से हमारा जो वीएम है वो लॉन्च करवा सकते हैं और वहाँ पे जो हमें कमांड्स रन करवाने हैं हमारे वीएम के थ्रू वो हम एक स्टार्टअप बना के ऑटोमेशन के पार्ट में रख सकते हैं सारे कमांड्स। तो हमारा जो आउटपुट है वो डायरेक्टली वीएम सेटअप होने के टाइम सब हो जाएगा राइट। तो इसमें हमने देखा स्टार्टअप स्क्रिप्ट आवर फर्स्ट वीएम। तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूज करके इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं राइट। अगर मुझे ऐसा सेम दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना है तो मुझे फिर से उसको क्रिएट करना होगा, क्रिएट पे जाना होगा, फिर नेम क्रिएट करना होगा, लेबल्स ऐड करने होंगे, मशीन फैमिली कॉन्फ़िगर करनी होगी, इमेजेस कॉन्फ़िगर करने होंगे, मुझे एचटीटीपी ट्रैफिक अलाउ करना होगा और बहुत कुछ मुझे मैन्युअल करना होगा, पर ये स्टेप्स मुझे अभी नहीं करने हैं राइट। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है कि हम एक इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करें, जहाँ पे हम पहले से ही ये सब कॉन्फ़िगर करके रखेंगे, जैसे कि हमें कौन-सी मशीन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, कौन से इमेज चाहिए, कौन से ट्रैफ़िक को हमें अलाउ करना है, फिर दूसरी सारी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पे एक वो इंस्टेंस टेम्पलेट में कॉन्फ़िगर करके रखेंगे और उससे हम हमारा वीएम जो है वो जनरेट करवाएँगे। और नोट एक बार हम इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट कर दें तो हम उसे चेंज नहीं कर पाएँगे। अगर हमको चेंज करना है तो हमें उसकी कॉपी लेके उसे एडिट करना होगा, तो ही हम उसे मॉडिफ़ाई कर पाएँगे और फिर से हमारा जो है वर्चुअल मशीन क्रिएट कर पाएँगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक इंस्टेंस टेम्पलेट जनरेट करते हैं और उससे कैसे हम हमारे अ, वीएम को क्रिएट करते हैं। लेट्स सी। ओके, तो अब हम इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे यहाँ इस इंस्टेंस में जाएँगे और हमारी जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट थी वो हम कॉपी कर लेंगे। तो आगे हमें फिर से सब टाइप ना करना पड़े, तो हम जाएँगे नीचे कस्टम मेटाडेटा में और वहाँ पे जो हमारी स्क्रिप्ट है वो हम और फिर बाद में हम ये जो हमारा वीएम है वो ओके, लेट्स गो एंड डिलीट द वीएम। फिर हम इंस्टेंस टेम्पलेट जनरेट करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमारा वीएम जो है वो डिलीट अभी हो चुका है, तो अब हम इंस्टेंस टेम्पलेट जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो वहाँ पे हम यहाँ पे जाएँगे क्रिएट इंस्टेंस टेम्पलेट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेम देंगे हमारे टेम्पलेट का जो है माय फर्स्ट स्टार्टअप इंस्टेंस।
राइट? स्टार्टअप स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट टेम्पलेट, राइट? आपको लेबल्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फिर आप मशीन कॉन्फ़िगरेशंस भी चेंज कर सकते हैं। मैं सब कुछ डिफ़ॉल्ट ही रखूँगी, बूट डिफ़ॉल्ट रखूँगी, आपको चेंज करना है तो आप चेंज करना। फिर फ़ायरवॉल में हम अलाउ करेंगे हमारे एचटीटीपी ट्रैफ़िक को, क्योंकि हमें सर्विस रन करवानी है अपाचे की। फिर हम एडवांस ऑप्शंस में जाएँगे, वहाँ पे हम मैनेजमेंट में हमारी ऑटोमेशन स्टार्टअप स्क्रिप्ट में जाएँगे और हमारे कमांड सारे पेस्ट करेंगे यहाँ पे, राइट? जो हमने कमांड्स पिछली बार लिखे थे स्टार्टअप स्क्रिप्ट में, वही सेम कमांड्स है। अपडेट, फिर अपाचे इंस्टॉल किया है और फिर हमारा जो आउटपुट है वो पाइप किया है, और अभी के लिए हम सब डिफ़ॉल्ट रखेंगे। आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर देना, राइट? तो हम क्रिएट करेंगे हमारा टेम्पलेट, लेट्स क्रिएट। तो हमारा जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो चुका है, राइट? तो इससे अब हम हमारा वीएम क्रिएट करेंगे, राइट? तो ये हमारा टेम्पलेट है और यहाँ पे हम एक्शंस में जाएँगे, वहाँ पे हम क्रिएट वीएम करेंगे, राइट? तो अब हमारे जो स्पेसिफाई हमें जब हम वीएम क्रिएट करते थे तब हम सब स्पेसिफाई करने जाना पड़ता था। तो यहाँ पे कुछ नहीं हमें स्पेसिफाई करना होगा, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा, राइट? तो ये हमारा नेम है हमारे इंस्टेंस का, फिर ये रीजन, लेबल्स अगर आपने लेबल्स ऐड किए होंगे आपके इंस्टेंस टेम्पलेट्स में तो वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएँगे। फिर मशीन कॉन्फ़िगरेशंस अभी वो हमने डिफ़ॉल्ट ही रखा था अभी के लिए, राइट? हमने ये फ़ायरवॉल अलाउ किया था तो उसने ये अलाउ कर दिया है यहाँ पे, राइट? फिर हम जाएँगे मैनेजमेंट पार्ट में, एडवांस ऑप्शंस में मैनेजमेंट में, और हमारे देख लेंगे कि हमारी स्क्रिप्ट है या नहीं, होगी ऑफ़ कोर्स। तो भी हम एक बार चेक कर लेंगे, राइट? तो ये हमारी स्क्रिप्ट हमने जो टेम्पलेट में डाली थी वो, राइट? तो ये बहुत ईज़ी स्टेप हो गया आपके लिए वीएम क्रिएट करने का। अगर आप इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट करके रखते हैं तो आपके लिए वीएम को क्रिएट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ़ आपको एक क्लिक में आपका जो वीएम है वो कॉन्फ़िगर होएगा और स्टार्ट हो जाएगा आपका वीएम, राइट? तो अब हम क्रिएट करते हैं हमारे वीएम को, क्रिएट। अब वेट करेंगे जब तक हमारा वीएम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक। तो हमारा वीएम जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब हमने जो भी स्टार्टअप स्क्रिप्ट में डाला था, वो हम चेक करेंगे कि हमारा जो एचटीटीपी सर्विस है वो रनिंग है या नहीं। हमने जो चेंजेस index.html में किए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो हम जाएँगे हमारे एक्सटर्नल आईपी पे, चेक करेंगे। तो ये हमारा वीएम इंस्टेंस आ चुका है यहाँ पे, राइट? उसका नेम और उसका आईपी। तो है माय फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रिप्ट इंस्टेंस टेम्पलेट, राइट? तो टेम्पलेट से क्रिएट हुआ है हमारा वीएम, उसका नेम और आईपी। तो अब तक हमने देखा कि हम कैसे स्टार्टअप स्क्रिप्ट से हमारा वीएम क्रिएट करते हैं। फिर हमने देखा कि टेम्पलेट से हम कैसे हमारी वीएम क्रिएट करते हैं। तो इसमें इनमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम बार-बार वीएम क्रिएट करते रहेंगे तो बार-बार ओएस इंस्टॉल होगा, बार-बार हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होगा। तो बार-बार इंस्टॉल होने की वजह से जो हमारा वीएम का बूटअप टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर हमें हमारा बूटअप टाइम इंक्रीज़ नहीं करवाना है, तो हम कस्टम इमेज क्रिएट करेंगे। तो एक हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, राइट? उसकी हम कस्टम इमेज जनरेट करेंगे और उस कस्टम इमेज से हम दूसरे इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। तो कस्टम इमेज हम बहुत डिफरेंट वेज़ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंस का हम कस्टम इमेज जनरेट कर सकते हैं, फिर एक पर्सिस्टेंट डिस्क का हम अ अ, कस्टम इमेज जनरेट कर सकते हैं, फिर हम स्नैपशॉट से कस्टम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट वेज़ है उसके। हमारा जो कस्टम इमेज है, वो हम हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने एक कस्टम इमेज बनाया है, राइट? अब वो पुराना हो गया है, तो आप उसे डेप्रिकेट मार्क कर सकते हैं और आपने जो नया इमेज बनाया है, उसे आप रिकमेंडेड मार्क कर सकते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, वो हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है, गूगल क्लाउड, राइट? स्टार्टअप स्क्रिप्ट को यूज़ करने से बेहतर है कि हम कस्टम इमेज यूज़ करें। तो आइए क्रिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंस का एक कस्टम इमेज, और उससे कस्टम इमेज से हम हमारे दूसरे वीएम्स क्रिएट करेंगे। तो अब हम हमारा कस्टम इमेज क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम हमारा जो वर्चुअल मशीन्स का पार्ट है, वो मिनिमाइज़ करेंगे। तो आपको स्टोरेज का पार्ट दिखेगा, वहाँ पे डिस्क्स दिख तो एक्चुअली जब हम हमारा वीएम क्रिएट करते हैं, रन करते हैं, तो उसकी जो ओएस होती है, वो हार्ड डिस्क के साथ रन होती है, राइट? हार्ड डिस्क के ऊपर रन होती है।
तो ये जो हार्ड डिस्क है वो आप देख रहे हैं, वो ही हार्ड डिस्क है। तो जिसमें हमारा जो ओएस है जिसके साथ रन हो रहा है, राइट? तो अब ये है हम इससे हम हमारा इमेज जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्शंस में जाएँगे, वहाँ पे हम क्रिएट इमेज पे जाएँगे, राइट? तो अभी यहाँ पे हमें एक एरर दिया हुआ है उसने कि दिस डिस्क इज़ अटैच्ड टू अ रनिंग इंस्टेंस। ये जो डिस्क है वो ऑलरेडी हमारे एक इंस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, अटैच्ड है। तो अगर आप वो इंस्टेंस रखना चाहते हो तो कीप यहाँ पे क्लिक करो कीप इंस्टेंस रनिंग। अगर आपको वो इंस्टेंस रन नहीं करना है तो वो इंस्टेंस को स्टॉप कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो इंस्टेंस स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स में जाएँगे, वहाँ पे वीएम इंस्टेंस में हमारा वीएम जो है वो स्टॉप कर हमें अभी उसके साथ रन नहीं करवाना है, तो हम स्टॉप कर देंगे हमारा। तो जो हमारा वीएम है वो स्टॉप अभी हो चुका है, तो अब हम फिर से हमारा डिस्क पार्ट्स में जाएँगे। वहाँ पे हम फिर से एक्शंस में जाएँगे और वहाँ पे फिर से क्रिएट इमेज में जाएँ राइट? फिर हम हमारा नेम देंगे इमेज का, माय फर्स्ट कस्टम इमेज इमेज ओके डिस्क आप मैं सब कुछ अभी डिफ़ॉल्ट रख रही हूँ। आप लोकेशन अगर मल्टी रीजन करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, रीजनल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मल्टी रीजन का क्या है पर्पस कि अगर आप दूसरे रीजन्स में भी ये यूज़ करवाना चाहते हैं डिस्क तो आप मल्टी रीजन रखना अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना राइट? तो फिर लेबल्स हम नहीं ऐड करेंगे और एन्क्रिप्शन भी हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो आप कर दैट्स फाइन। तो मैं सब बाय डिफ़ॉल्ट ही जाऊँगी और मैं क्रिएट कर दूँगी हमारा इमेज। लेट्स वेट जब तक कि हमारा इमेज क्रिएट हो नहीं जाता तब तक। तो ये जो हमारा इमेज है वो क्रिएट हो चुका है और अब आगे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम बूट डिस्क में जो हमारी इमेजेस थी, जो हम डेबियन की रखते थे बाय डिफ़ॉल्ट तो अब हम हमारी जो इमेज है, जो कस्टम इमेज हमने क्रिएट की है वो रखेंगे और उस टेम्पलेट से हम हमारे वीएम को क्रिएट करेंगे। तो मैंने बोला था कि अगर आप एक बार जो टेम्पलेट है वो जनरेट कर दो, क्रिएट कर दो तो बाद में आप अल्टर नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी कॉपी ले लो एक, वहाँ पे जाओ जो हमारा इंस्टेंस टेम्पलेट है वहाँ पे, फिर यहाँ पे जाओ क्रिएट सिमिलर में, राइट? तो वहाँ पे ये कॉपी एक जनरेट हो जाएगी दूसरी, तो ये 2 हो गया हमारा 1 का राइट? और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आगे लेबल्स और ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट ही मैं वो रखूँगी, अगर आपको चेंज करना है तो आप कर देना। हम चेंज क्या करेंगे, हम चेंज ये करेंगे, फूट डिस्क। तो यहाँ पे हम चेंज चेंज पे जाएँगे और वहाँ पे हम कस्टम इमेजेस में जाएँगे, जहाँ पे हमारी इमेज हमने क्रिएट की थी, वो वहाँ पे हमें शो होगी। तो हमने जो इमेज की थी माय फर्स्ट कस्टम इमेज जो यहाँ पे शो हो रही है हमें, तो हम वो क्लिक करेंगे, राइट? और बाकी सब जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट वो ही रखेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा जो यहाँ पे अलाउ ही है हमारा ट्रैफ़िक क्योंकि हमने पिछले जो टेम्पलेट में ये चेंजेज़ किए ही थे। तो ये कॉपी है इसकी तो इसमें हमें कम चेंजेज़ करने पड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे मैनेजमेंट में जाएँगे, राइट? और फिर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ये अपडेट निकाल देंगे क्योंकि हमारे जो हमने जो कस्टम इमेज बनाई थी उसमें ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड है। हमारा अपाचे सर्वर तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ हम हमारी सर्वर स्टार्ट करेंगे दिस अपाचे 2 तो ये एक जो एडिशनल कमांड है वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे और फिर बाकी सब तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ही रहेगा और फिर हम क्रिएट कर देंगे हमारा टेम्पलेट राइट? लेट्स वेट जब तक ये हमारा टेम्पलेट क्रिएट नहीं हो जाता तब तक। तो ये जो हमारा टेम्पलेट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अब हम इससे हमारा वीएम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जाएँगे क्रिएट वीएम। तो ये हमारा माय फर्स्ट स्टार्टअप इंस्टेंस टेम्पलेट 2 राइट? ये हमारा जो नेम है का फिर रीजन, हमारा मशीन कॉन्फ़िगरेशन, बूट डिस्क जो हमारी इमेज बनाई थी वो है यहाँ पे राइट? और फिर बाकी सब बाय डिफ़ॉल्ट है और हम एक बार हमारी स्टार्टअप स्क्रिप्ट भी देख लेंगे। गो टू मैनेजमेंट एंड वहाँ पे ऑटोमेशन में स्क्रिप्ट थी।
राइट? ग्रेट। तो अब हम हमारा वीएम है जो वो क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, ग्रेट। और हमारा जो लास्ट हमने जो टेम्पलेट बनाया था वो हम डिलीट कर देंगे क्योंकि अब वो हमारा किसी काम का नहीं, वन टेम्पलेट है, देंगे। हमारा टेम्पलेट डिलीट कर देंगे यहाँ से, माय फर्स्ट वीएम वाला डिलीट। तो हमारा इंस्टेंस टेम्पलेट जो है पुराना वाला वो डिलीट हो चुका है। तो अब हम हमारे जो नया इंस्टेंस है वहाँ पे हम जाएँगे, राइट? और हम देखेंगे कि हमारी जो एचटीटीपी सर्विस है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं, वो रिडायरेक्शन दे। लेट्स गो एंड चेक एक्सटर्नल आईपी पे जाएँगे। तो जो हमने कॉन्फ़िगर किया था हमारा वीएम, वो एचटीटीपी सर्विस है वो रनिंग है, कॉन्फ़िगर्ड है और जो आउटपुट हमने पाइप किया था, आउटपुट हमें यहाँ पे रिडायरेक्शन दे रहा है, राइट? तो वो एकदम प्रॉपर थी हमारी प्रोसेस, राइट? तो हमने क्या देखा इसमें कि हमने एक स्टार्टअप इमेज देखी और स्टार्टअप स्क्रिप्ट के साथ हमने हमारा वीएम जो है वो क्रिएट किया, राइट? फिर हमने एक इंस्टेंस टेम्पलेट क्रिएट किया और उससे हमारा वीएम क्रिएट किया। फिर हमने हमारी खुद की एक कस्टम इमेज क्रिएट की और उस कस्टम इमेज के साथ हमने एक दूसरा टेम्पलेट क्रिएट किया और उस टेम्पलेट से हमने हमारा एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, राइट? तो अगर आपको कुछ अभी यहाँ पे एरर आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, हम हमारे जो दिस वर्चुअल मशीन है वो डिलीट कर देते हैं, राइट? ओके, तो हमारा इंस्टेंस जो है वो डिलीट हो चुका है, राइट? तो मैंने समरी दी आपको कि अब हमने अभी तक क्या किया है। तो अगर आपको एरर आ रही है कि आपको ये जो पेज है वो रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने पाइप किया था आउटपुट index.html फाइल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो ध्यान रखें कि आप एक्सटर्नल आईपी यूज़ कर रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश, तो यहाँ पे मुझे एक्सटर्नल आईपी दे रहे हैं वो। ये एक्सटर्नल आईपी आप क्लिक करके अपने आउटपुट को देख सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो ये मेक श्योर कि आप यही एक्सटर्नल आईपी यूज़ कर रहे हैं जो आपके पास है, जो आपको असाइन हुआ है। आप अगर आप यही यूज़ कर रहे हैं और तो भी आपको आउटपुट नहीं आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसएसएच करना होगा आपके वीएम में। तो हम एसएसएच करेंगे, राइट? लेट्स वेट जब तक एसएसएच नहीं हो जाता तब तक। कभी-कभी कुछ एरर आ सकती है कि प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है अपाचे सर्वर या पाइपिंग है, उससे आपकी कमांड में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर है या नहीं। एक बार हम ओके, तो यहाँ पे हम कनेक्ट हो चुके हैं हमारे स्क्रीन, राइट? अब हम यहाँ पे तो चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो index.html फाइल यहाँ पे है या नहीं। फिर www/html, राइट? वहाँ से हम एलएस करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको index.html नहीं दिखाई दे रही है, तो आप में नहीं हुआ है कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली, आपको इंस्टॉल करना होगा अपाचे सर्वर, राइट? तो मेरे में ऑलरेडी है, तो अब अगर आप में है, तो आप इसमें इसके index.html फाइल के कंटेंट्स जो है वो कैट करेंगे। तो लेट्स कैट इट। कैट से जो हमारे index.html के सारे कंटेंट्स हैं वो हमें दिखाई देगा। कैट और हमारा पाथ www। पाथ में आप बहुत ध्यान रखिएगा, अगर पाथ भी गलत होगा तो भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जब भी आप कमांड्स कुछ भी फायर करते हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आप प्रॉपर स्पेलिंग्स या कुछ भी कमांड्स है वो प्रॉपर है या नहीं, राइट? हमने कैट की है हमारी फाइल, तो उसने हमें ये आउटपुट दिया है, तो हमारी फाइल एकदम परफेक्ट है, राइट? ये हमारा ऑलरेडी जो आउटपुट है वो रन हो रहा है। तो अगर आपको यही नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको पाइप फिर से करना पड़ेगा। आपका जो पाइपिंग कमांड है वो आपको फिर से आपका आउटपुट है एको करना पड़ेगा और पाइप करना पड़ेगा index.html में। फिर हम अगर ये भी परफेक्ट है तो आप फिर से एक बार आपकी अपाचे जो सर्विस है वो स्टार्ट करना। के लिए आप रूट यूज़र में जाना, फिर सर्विस अपाचे, ये कमांड देना। अपाचे सर्विस जो है आपकी
वो रन हो जाएगी, वो स्टार्ट हो जाएगी रन होना। और फिर से एक बार आप यहाँ पे आना और पेज को रिफ्रेश करना और फिर आपका जो एक्सटर्नल आईपी असाइन हुआ है, वो आईपी आप अपने ब्राउज़र में, राइट? तो आपको आपका जो आउटपुट है वो 100% मिल ही जाएगा। तो थोड़ी छोटी-मोटी मिस्टेक्स हो सकती है, कमांड्स में या कुछ इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे जो एरर्स अगर आई होंगी आपको तो आप ऐसे सॉल्व कर दें। तो अब हम सब कुछ डिलीट कर देंगे, हमारे वीएम्स को, हमारे टेम्पलेट जो हमने क्रिएट किए थे वो टेम्पलेट सब कुछ क्रिएट डिलीट कर देंगे और फिर हम हमारा गूगल प्लेटफ़ॉर्म जो हमें इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, पे थोड़ा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कौन से सर्विसेज़ वो हमें प्रोवाइड करता है, वहाँ पे लिंक है और क्या कुछ हम कर सकते हैं उससे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सब कुछ डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा वेब कंसोल है, इसे हम कंसोल भी बोल सकते हैं, राइट? तो गूगल क्लाउड में बहुत सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। तो हम अगर हमें डैशबोर्ड पे जाना है, तो हम डैशबोर्ड पे ये नेविगेशन मेन्यू पे जाके यहाँ पे डैशबोर्ड में जा सकते हैं, राइट? ये बहुत सारी सर्विसेज़ हमें यहाँ पे पिन्ड मिली है। अगर आपको इसमें से कोई भी यूज़ करनी है जिसकी आपको कुबरनेटिस इंजन यूज़ करना है, तो आप यहाँ से भी कुबरनेटिस सर्विस पे जा सकते हैं और आप हमने जैसे किया अभी, कि हम कैसे गए कि कुबरनेट्स यहाँ पे हम लिखेंगे कुबरनेट्स और यहाँ पे हमें मिल जाएगा नेट इंजन की सर्विस। तो हम वैसे भी जा सकते हैं, दोनों वेज़ आपको जो फ़िज़िबल हो आप वो वे यूज़ कर सकते हैं, राइट? फिर यहाँ पे ऑलरेडी हमें पिन मिली हैं बहुत सारी सर्विसेज़, अगर आपको एक्स्ट्रा पिन करनी है तो आप वो भी यहाँ पे मोर प्रोडक्ट सारी सर्विसेज़ आपको मिलेगी, राइट? अगर मुझे इसमें से अभी ए इसे अभी ये सर्विस पिन करनी है जो कि है कंप्यूट इंजन, तो मैं यहाँ पे पिन करूँगी। तो सॉरी मैं पिन करूँगी, तो यहाँ पे मुझे पिन हुई ये सर्विस जो है वो मिल जाएगी। लेट्स सी कि हमारी सर्विस पिन हुई है या नहीं। ओके, तो हमने कंप्यूट इंजन को पिन किया था, तो कंप्यूट इंजन पिन हो चुकी है। आप ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सर्विस भी पिन कर सकते हैं। अगर आप वो सर्विस फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, तो आपको फाइंड करने नहीं जाना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू में वो पिन करके रख सकते हैं कि आपको वो सर्विस मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अब हम हमारे डैशबोर्ड पे जाएँगे। डैशबोर्ड वो है जो हमने सबसे पहले जब लॉगिन किया था हमारे गूगल और तब सबसे पहले हमने डैशबोर्ड देखा था, राइट? तो डैशबोर्ड पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारी प्रोजेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है यहाँ पे, फिर एपीआई कॉल्स। हमने बहुत सारी एपीआई को कॉल करवाया है हमारे अभी प्रोजेक्ट में, यहाँ पे उसका ग्राफ शो हो रहा है क्योंकि अब हमने एपीआईज़ का रिक्वेस्ट किया था, कॉल किया था, राइट? एज़ पर सेकंड यहाँ पे पूरा ग्राफ शो हो रहा है उसका। देन यहाँ पे आपका गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म का स्टेटस है, राइट? फिर बिलिंग पार्ट है और मॉनिटरिंग पार्ट है और एरर रिपोर्टिंग पार्ट है, राइट? बहुत सारा कुछ यहाँ पे डैशबोर्ड पे हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, राइट? तो अब हम जाएँगे एक्टिविटी पार्ट पे। तो हम एक्टिविटीज़ में जाएँगे, राइट? यहाँ से और एक्टिविटीज़ में हमें सारे लॉग्स दिखाई देंगे कि हमने क्या किया है, क्रिएट किया है, वीएम डिलीट, वो सारी जो लॉग्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होती है और हम उसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं यहाँ से। सर्च फाइंड्स एंड वैल्यूज़ में हम सब फ़िल्टर भी कर सकते हैं हमारी क्वेरीज़ को, राइट? रिसोर्स से या फिर लॉग नेम से, राइट? हम उसे फ़िल्टर कर सकते हैं हमारे लॉग्स को। और लास्ट पार्ट है वो रिकमेंडेशंस है। तो जो क्लाउड है वो हमारे ही क्लाउड डेटा को एनालाइज़ करेगा और अगर कुछ भी रिकमेंडेशन होगी तो वो हमें देगा। तो वो ये सब रिकमेंडेशन पार्ट्स में ये यहाँ पे दिखाया जाएगा अगर कोई भी रिकमेंड ये पार्ट में हमें रिकमेंड किया जाए। और भी बहुत सारी सर्विसेज़ है जो गूगल क्लाउड प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंप्यूट की सर्विसेज़ है, सर्वरलेस, स्टोरेज सर्विसेज़, डेटाबेस की सर्विस, इंटीग्रेशन सर्विस, नेटवर्किंग, ऑपरेशन, सीआई/सीडी, टूल्स, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है गूगल क्लाउड। तो बहुत सारी सर्विसेज़ हमें गूगल क्लाउड पे मिल यहाँ पे अगर हमें हमारा फ्री ट्रायल स्टेटस देखना है, तो हम ये क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्टेटस है यहाँ पे दिख क्रेडिट्स अभी बाकी है और कितने डेज़ के लिए, राइट?
फिर नेक्स्ट है हमारा नोटिफ़िकेशंस, जो हम अभी जो क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो उसकी सारी नोटिफ़िकेशंस क्रिएट होती हैं। तो ये पूरी नोटिफ़िकेशंस है उसकी कि हमने कब हमारा जो वीएम है वो क्रिएट किया, डिलीट किया, तो ये सारी नोटिफ़िकेशन होगी, तो यहाँ पे सारी स्टोर राइट। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है या प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है, तो आप ये 3 डॉट क्लिक सेटिंग्स में जा जा सकते हैं और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट? प्रोजेक्ट नेम और सब। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि कैसे हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम स्टार्टअप स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत कुछ हमने एक्सटर्नल आईपी, इंटरनल आईपी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ प्लेजेंट डे अहेड।